I'm an experimentalist, so there is a duality in me. When I do experiments, I use toxic gases. एक मज़ा आता है करने के लिए, इसीलिए कर रहे हैं. बट वो डुअलिटी रहती है कि ये हार्म भी कर रहा है. एक समय था जब आपके बेल बॉटम्स होते तो आप कहते वाओ मेक्स मी हैप्पी. आपके ये होते, क्या बोलते थे इसको, हाँ, साइड बर्न्स होते या हैंडल बार मुस्टाश होती, तो आप क्या बोलते? आप देख नहीं रहे हो कि हर उस चीज को जिसको आप पसंद नापसंद करते हो समाज से आ रही है. हेयर स्टाइल से लेकर के हर चीज समाज से आ रही है. तो फिर आप किसको अपना प्लेजर बोल रहे हो? अध्यात्म कहता है एक मजा ऐसा होता है जो काल पर, स्थान पर, समाज पर आश्रित नहीं होता. So I'm an experimentalist. So we do experiment in semiconductors. So we use toxic gases there. And now India is also coming to a semiconductor industry all around Gujarat and somewhere else. So as experimentalist, so there is a duality in me. When I do experiments, I use toxic gases. I am harming the environment. But I like doing it. So it's feeding my mind. एक मज़ा आता है करने के लिए, इसीलिए कर रहे हैं. बट वो डुअलिटी रहती है कि ये हार्म भी कर रहा है. So I don't know how to come out of it. I can't leave it. And All right, let's go into history and see कैसी कैसी चीजों में लोगों को मजा आता था. आगे बोलूं? क्या हो गया? हा? ये मजा तो क्या है, वो भी एक टाइम, प्लेस और सोसाइटी की बात है ना. कभी किसी को किसी चीज में मजा आ रहा है क्योंकि उसको बता दिया गया है मजेदार है. अभी उस दिन मैं उदाहरण दे रहा था कि हमको पता है कि हम बार बार फ्रेंच परफ्यूम्स की बात क्यों करते हैं. क्योंकि मिडिल एजेस में ये माना जाता था कि नहाने से आपके पोर्स खुल जाते हैं और बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं. तो आदमी औरतें नहाते ही नहीं थे उम्र भर. जब नहाओगे नहीं तो तगड़े परफ्यूम की जरूरत पड़ेगी ना. तो इसीलिए वहां बेस्ट परफ्यूम्स डेवलप हुए. लोगों को मजा आता था ना नहाने में. लोग इस बात को अपने सीवी पर लिखते थे. देयर इज दैट वेरी फेमस क्वीन, वो जिंदगी में बस 2 बार नहाई, जिसमें से एक बार पैदा होने पर. फिर न नहाने में मजा आ रहा है, न नहाने में मजा आ रहा है. और जिसके दांत जितने सड़े होते थे उसको माना जाता था कि ये उतने अच्छे कुल का और किस्मत का है. क्योंकि ब्रशिंग हैबिट्स ऐसी तो कोई चीज़ थी नहीं कि डेंटल साइंस डेवलप हुई हो. तो जो लोग शक्कर ज़्यादा खाते थे उन्हीं के दांत ज़्यादा सड़ते थे. और शक्कर तब इतनी महंगी होती थी कि बस अमीरों को मिलती थी. तो दांत भी अमीरों के सड़े होते थे. तो ये माना गया कि दांत सड़ा लो, इससे किस्मत अच्छी हो जाएगी. तो गरीब लोग जानबूझ के अपने दांत सड़ाते थे. मजा आता है दांत सड़ाने में. दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोगों को किन किन चीजों में मजा आता है. अभी भी ट्राइब्स हैं जहां इतना लंबा ये निचला होठ है, लोअर लिप, उसको इतना बड़ा कर लो, कहते ये देखो. और उनको देख करके बहुतों को ऑर्गेज्म हो जाता है, बोलते यही है असली. कोई अपने कान इतने लंबे कर रहा है, वहां पे उसने उसमें भारी वाला झुमका डाल लिया, बोले जितने लंबे कान होंगे उतना ज्यादा ही खूबसूरत हो जाती है. कोई गर्दन लंबी कर रहा है, छोटी बच्ची है उसके रिंग्स डाल दिए. अब वो रिंग उतना ही है, बच्ची के गर्दन की जो गर्थ है, जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है, तो गर्दन ऐसे लंबी हो जाती है. कहते कितनी खूबसूरत है, कितनी लंबी गर्दन है. लोगों ने जाने कैसी कैसी चीजों में मजा आता है. मजा एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, उसमें कुछ आंतरिक नहीं है. देयर इज नथिंग ऑथेंटिक अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजर. योर प्लेजर इज कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी, नॉट just in the sense that it depends on objects in the society, but in the sense that it depends for its very definition on the society. जिसको हम मजा कहते हैं, फन, प्लेजर, हैप्पीनेस, ये सब हमारा नहीं है. आपको बता दिया गया ऐसी चीजें मजा है तो मजा आ जाता है. हाँ, बस जो बिल्कुल ही फिजिकल बात होती है, टिकलिंग, गुदगुदी, उसको आप बोल सकते हो सोशल नहीं है. गुदगुदी आज भी की जाए तो आप हंसोगे, 100 साल पहले भी की जाए तो आप हंसते ही थे. बाकी तो जितनी आपको मजेदार चीजें लगती हैं वो सोशल बातें हैं, उनमें कुछ ऐसा नहीं है. शक्कर हमें कभी अवेलेबल, शक्कर की बात कर रहे थे, शक्कर हमें कभी अवेलेबल ही नहीं होती थी. तो आपको क्या लग रहा है, लोगों को शक्कर हमेशा से मजेदार लगती थी? नहीं लगती थी. हमारे शक्कर का स्वाद चढ़ाया गया है और हमें शक्कर में बहुत मजा आता है.
नहीं तो मानव इतिहास में हमने कभी इतनी शक्कर नहीं खाई, ना शक्कर को जरूरी माना। पर अब शक्कर के बिना मजा आता ही नहीं है। शक्कर लाओ, शक्कर, भले ही उससे आप इंडिया को डायबिटीज कैपिटल बना दो, कुछ कर दो, तो मजा कोई अंदरूनी, आंतरिक, पर्सनल, ऑथेंटिक चीज नहीं होती है। ये समझना पड़ेगा। एक्सेप्ट फॉर द प्योरली फिजिकल थिंग्स, प्योरली फिजिकल थिंग्स, यू नो। मजे पे जब आते हैं, आप जवान लोग यहां बैठे हुए हो, मजों में एक बहुत बड़ा मजा होता है सेक्सुअल मजा। भारत में तो उतना रिसर्च ही नहीं होती है इसमें, तो उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। पर जब आप वेस्ट के डेटा को देखते हो, पर्टिकुलरली यूएस के डेटा को देखते हो, तो लीडिंग रीजन बिहाइंड डाइवोर्स इज सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन। कहते हैं सेक्स में मज़ा नहीं आ रहा, सेक्स में मज़ा नहीं आ रहा। उस पर लोगों ने रिसर्च की, वहाँ पर सोशियोलॉजी में ये सब चलता है, इस पर भी रिसर्च करो। रिसर्च करी, मामला क्या है, ये सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन क्या है। तो पता ये चल रहा है कि मज़े की, सेक्सुअल मज़े की डेफिनेशन पॉर्न सेट कर रहा है। व्यक्ति नहीं सेट कर रहा, पॉर्न सेट कर रहा है। उसने वो पॉर्न नहीं देखी होती तो वो कहता मजा ठीक है, जितना है उतना ही है, इतना ही चलेगा। पॉर्न देखने के बाद कहता है नहीं, मजा ऐसा होना चाहिए, वैसा मिलता नहीं है, तो फिर डाइवोर्स होते हैं। एंड 70% ऑफ द डाइवोर्सेज आर इनिशिएटेड बाय विमेन, क्योंकि वो जो पॉर्न में देख रही हैं वो उनको रियल लाइफ में मिल ही नहीं रहा है, मिल सकता भी नहीं है। वो जो मजे की डेफिनेशन है वो तो आपके शरीर से भी नहीं आ रही है। एक तो होता है चलो टिकलिंग में मेरे शरीर ने कह दिया मजा आ गया, या कि गर्मी बहुत लग रही थी, ठंडा पानी मिल गया तो शरीर ने कह दिया मजा आ गया। हम जिन चीजों को मजा बोल रहे हैं वो तो शारीरिक तक नहीं है, शारीरिक मजा भी सामाजिक बन चुका है। सेक्सुअल प्लेजर भी सोसाइटी डिटरमिन कर रही है कि सेक्स में ऐसे 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 इतनी देर तक होगा तो उसको प्लेजर मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। और वो नहीं हो रहा तो डाइवोर्स हो रहा है। मजा माने क्या, मजा माने क्या? तो फिर अध्यात्म कहता है एक मजा ऐसा होता है जो काल पर, स्थान पर, समाज पर आश्रित नहीं होता, उसको आनंद कहते हैं। उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई नहीं चाहिए जो आकर के बताए कि ऐसी चीज मजेदार है। वो आनंद किससे मिलता है? वो कहता है जिस चीज को मजा बोलते हो और जिस चीज को बेमजा बोलते हो, जिसको सुख बोलते हो जिसको दुख बोलते हो, दोनों को समझो कि ये मामला चल क्या रहा है, और इस समझने में जो मौज है वो आनंद है। तो दुख भी चल रहा है तो उसको समझो, दुख में भी आनंदित रहोगे, और सुख चल रहा है तब तो समझो ही समझो। कुछ भी चल रहा है, जो भी चल रहा है उसको समझो, वो आनंद है। दैट्स जॉय बियॉन्ड ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजर। सो इट्स नॉट दैट स्पिरिचुअलिटी वीन्स यू अवे फ्रॉम प्लेजर्स, इट आस्क्स यू, इनवाइट्स यू इनटू अ हायर प्लेजर। कह रहे तुम छोटे मोटे उस प्लेजर में फंसे हुए हो जो तुम्हें इधर उधर से बता दिया गया है कि ये प्लेजर की बात है, ये प्लेजर की बात है। तुम जरा अलग प्लेजर में जाओ। आपने फैशन के ट्रेंड्स देखे हैं? ये बहुत ऑब्वियस सी बात है पर हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में रखते नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। एक समय था जब आपके बेल बॉटम्स होते तो आप कहते वाओ मेक्स मी हैप्पी। आपके ये होते, क्या बोलते थे इसको, ये जल्दी में, हाँ, साइड बर्न्स होते या हैंडल बार मुस्टाश होती, तो आप क्या बोलते? आप देख नहीं रहे हो कि हर उस चीज को जिसको आप पसंद नापसंद करते हो समाज से आ रही है। हेयर स्टाइल से लेकर के हर चीज समाज से आ रही है। तो फिर आप किसको अपना प्लेजर बोल रहे हो? द फील्ड ऑफ सेल्फ इंक्वायरी is to discover your own inner native innate joy, and that returns your dignity to you. It's about reclaiming your dignity from the society. अगर मेरे सुख भी, अगर मेरे इंटीमेट प्लेजर्स भी सोसाइटी डिटरमिन कर रही है तो उसमें डिग्निटी, गरिमा कहां है फिर? अब भारत में ना तो सुहागरात का कॉन्सेप्ट था ना हनीमून का था, आज उसके बिना प्लेजर होगा ही नहीं। तो किसने तय कर दिया कि ये सब होना चाहिए? किसने तय कर दिया? ट्राइबल्स होते हैं, उनके सामने आप लंबी कार ले आके खड़ी कर दो, उन्हें कोई प्लेजर नहीं आने वाला। देख नहीं रहे हो ये मैनमेड कॉन्सेप्ट है? देख नहीं रहे हो? कल मैं IIM में था यहीं बेंगलोर में, मैं पूछा आजकल तुम्हारी सैलरी साहब क्या है? 30-35 लाख का पैकेज तो हो ही जाता है।
मैंने कहा क्या कैसा रहता है? ठीक है। मैं कहा मेरे टाइम पे 5-10 लाख का होता था, तुम्हारे टाइम पे 30-35 लाख का हो गया है। तुम्हें कैसे पता कि ये 30-35 लाख तुम्हें चाहिए? तुम वो मुझे इक्वेशन बताओ जिसके आउटपुट में तुम्हें ये 30-35 का फिगर मिला है। मुझे वो इक्वेशन दिखाओ। कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक सोशल हवा है। ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। डोंट यू सी इट ऑब्वियसली? ये जो ऑब्वियसनेस है, ये जो कॉमन सेंस है, नहीं बट ये तो कॉमन सेंस है ना, इतना तो होना ही चाहिए। नहीं, मैं कॉमन सेंस है ही नहीं, मैं बेवकूफ हूं, मुझे समझा दो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें 30-35 लाख के पैकेज के बिना सुख नहीं मिलेगा? तुम्हें कैसे पता? और अगर रैंडम फिगर है तो मैं कहता हूं 55 लाख क्यों नहीं? मैं तुम्हें नीचे नहीं खींच रहा, मैं नहीं कह रहा 15, मैं कह रहा हूं 65। तुम बेटा 65 से नीचे सुख मत मानना, तुम दुखी रहो। तो किसी भी चीज को ना अपनी लाइक अपनी डिसलाइक बोलने से पहले बहुत संभल जाइए, क्योंकि जिसको हमने अपनी लाइक डिसलाइक कर दिया, अब हम उसमें अपनी टाइम, एनर्जी, पैसा सब इन्वेस्ट करते हैं ना। किसी चीज को बोल दिया आई लाइक इट, नाउ आई विल इन्वेस्ट माई सेल्फ इन टू इट इन ऑल वेज पॉसिबल। उससे पहले ये तो देख लो वो लाइक तुम्हारी लाइक है भी कि नहीं है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंपोर्टेड लाइक है। इंपोर्टेड में भी ऐसा लगता है मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्टेड भी नहीं, इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेड लाइक तो नहीं है, किसी और ने तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेड़ दिया और तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी, पैसा, रुपया, समय, ऊर्जा सब लगा रहे हो। पागलपन है ना, फिर मर जाएंगे। खत्म।